नमस्कार दोस्तों, झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 10th विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सब क्वेश्चंस आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जैसे कि मान लीजिए पानी है, ठीक है, वो बर्फ बनता है, ठीक, उसके बाद बर्फ से वो पानी बन जाता है, तो यानी कि फिर से वो अपना मूल्य रूप में आ गया, तो इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जैसे एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि दूध है, मान लीजिए दूध है, वो दही बन जाता है, तो फिर से वो दूध नहीं बन सकता है। तो जल, जैसे जल जो है वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है, फिर वो जल जल जो है फिर पानी बन जाएगा, यानी कि फिर से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो जल जो है वो क्या है, जल भाप बनता है, उसके बाद फिर से वो जल बन जाता है। तो ये रासायनिक भौतिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जब पेट्रोल का दहन होता है, गाड़ी में डालते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो क्या फिर से वो पेट्रोल बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण, क्योंकि भोजन का पचने में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा क्या होता है, मिलावट होता है, सहायता होता है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो जितने भी जीव हैं धरती पर वो क्या करते हैं, तो वो श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, जितने भी जीव हैं उनके लिए जो अनिवार्य कार्य है तो वो श्वसन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। तो बहुखंडन विधि से जिस जीव का प्रजनन होता है वो प्लेज्मोडियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है। यानी कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन खत्म होता है, तो फिर से ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो वो आता है पेड़ पौधा से। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए। आप भी पेड़ पौधा लगाने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पेड़ पौधों से आता है, तो पेड़ पौधा क्या क्रिया करता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जब पेड़ पौधा खाना बनाते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, जब वो पेड़ पौधा खाना बनाते हैं तब क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश, पेड़ पौधा जो खाना बनाते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम कब होगा, जब निर्वात में हो। निर्वात का मतलब एकदम खाली जगह, वहाँ पर कोई रुकावट ना हो, ना ही जल हो, वायु हो, कांच हो, कुछ भी ना हो, तब प्रकाश का चाल जो है वो न्यूनतम होगा। और न्यूनतम का मतलब, निर्वात का मतलब ये होता है खाली जगह, एकदम खाली, कुछ भी ना हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। तो 4D यानी कि 4D वाले जो अवतल लेंस होगा उसका जो फोकस दूरी होगा ये 25 सेंटीमीटर। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपको पता होगा हमारे धरती पे 75% जो है वो पानी है। ठीक है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, पानी नीला कलर का होता है, उस पर सूर्य का रोशनी पड़ता है तो जिसके कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो जब चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा रहेगा
तो उसको आकाश जो है काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे तो पानी है नहीं और धरती पे पानी के ही कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो उसमें से किस रंग का, कौन सा रंग जो है वो विचलन होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन होता है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। ये सब क्वेश्चंस आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में भी देखने के लिए मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, वर्षा का जल का pH मान क्या होता है। तो वर्षा जल का जो pH मान होता है वो होता है 5 से 5.6। ठीक है, 5 से 5 पॉइंट के बीच में होता है। ठीक है, वर्षा जल का pH मान। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग किस तरह का होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है, किस कलर का होता है, हरा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 15 नंबर, पत्तों का मुरझा जाना निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से होता है। यानी कि पत्ते जो मुरझा जाते हैं, पत्तों में क्या कमी आ जाती है जिसके कारण वो मुरझा जाते हैं, तो वो एब्सेसिक अम्ल। ठीक है, एब्सेसिक अम्ल के कारण पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेघा किसके द्वारा पनपता है। तो ग्वाइटर अथवा घेघा जो है वो आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है, आयोडीन की कमी अगर बॉडी में होने से ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, यानी ये सब बीमारी हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है। तो ये जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक आप लोग सारा का याद कर लीजिएगा। ठीक है, एसआई मात्रक जो है वो हर बार अर्धवार्षिक परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षा हो, पूछे ही जाते हैं। एसआई मात्रक क्या होगा विभवांतर का, तो वोल्ट होगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे मात्रक का, एसआई मात्रक का। उसके बाद विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो बल्ब आप लोग देखे होंगे, बल्ब में इस तरह से और उसमें एक छोटा सा इस तरह से मुड़ा हुआ तार रहता है। ठीक है, उसे बोलते हैं तंतु। और ये तंतु किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन जो अभी हम आपको कराए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।